आप सभी के स्मरण में होगा, सबसे पहली रामचरितमानस की रचना भगवान शिव ने करी, जिसमें 100 करोड़ श्लोक थे। भगवान शंकर ने अपने हृदय में रख रखी थी। अमरनाथ की गुफा में, जब अमरनाथ की गुफा में माता पार्वती जी को लेकर पहुंचे, अमरनाथ की गुफा में जब माता पार्वती जी को लेकर भगवान शिव जाते हैं और वहां बैठकर भगवान राम की पवित्र कथा मेरे भोलेनाथ जी माता पार्वती को श्रवण कराते हैं। बीच बीच में थोड़े थोड़े प्रश्न सम्मुख में आते हैं। थोड़े थोड़े से प्रश्न सामने खड़े हो जाते हैं। स्वयं माता पार्वती जी ने शंकर भगवान से पूछ लिया, बाबा आप जिस रामचरितमानस की रचना कर अपने हृदय में रखे हो और जो कथा आप मुझे श्रवण करा रहे हो, इसमें कितने श्लोक हैं? शिव जी ने कहा, इसमें 100 करोड़ श्लोक हैं। 100 करोड़? हां। पार्वती जी ने सुना, समय निकला, कथा पूरी सुनी, कैलाश पर आकर बैठे, सब दूर चर्चा हो गई कि रामचरितमानस की रचना भोलेनाथ जी ने करी है, उसमें 100 करोड़ श्लोक हैं जो शंकर भगवान ने अपने हृदय में रख रखे। 100 करोड़ श्लोक हैं जिसको भगवान शंकर ने अपने हृदय में रखे हैं। मनुष्य, देवता, राक्षस तीनों भगवान शिव जी के सामने आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए, तीनों सम्मुख में। ए भाई, गाय चराने वाला गाय चराता है, गाय के शरीर में कुछ लग जाता है, कोई पत्ता लग गया, कोई पत्ती लग गई, कोई शरीर में कुछ लग गया, तो गाय को थोड़ी सी खुजाल चलने लगती है। जो ग्वाला होता है ना, गाय चराने वाला, वो गाय के शरीर पर हाथ फेरता है तो गाय को बड़ा अच्छा लगता है। आप लोगों ने कभी गाय के शरीर पर हाथ फेरा? जम के तो बोलो जरा, फेरा है ना? जब आप गाय के गले में हाथ फेरोगे तो गाय और आपके करीब में आए, और गले में हाथ फेरोगे तो गाय और करीब में आए। गौ माता के शरीर पर हाथ फेरोगे तो गाय और इठलाई आपके पास में चिपक कर आए। ग्वाला कितनी गायों पर हाथ फेरेगा? फिर गाय क्या करती है कि उसके शरीर पर कोई हाथ नहीं फेरता तो गाय करेगी क्या? फिर कोई खंबा ढूंढती है, कोई पेड़ ढूंढती है, कोई दीवाल ढूंढती है। खंबा ढूंढा, दीवाल ढूंढी, पेड़ ढूंढा, किसी का ओटला ढूंढ लिया, फिर गाय क्या करती है? वहां जाकर अपने शरीर को घिसती है। आप लोगों ने देखा है ना? है? देखा है ना? पक्का गाय फिर अपने शरीर को उस जगह पर घिसती है। अब गाय का नियम हो गया, गाय को मालूम है कि मेरे शरीर में अगर खुजाल चली है, मेरे शरीर में कुछ तकलीफ है, तो मैं इस पेड़ के पास जाऊंगी, मैं उस खंबे के पास जाऊंगी, मैं उस दीवाल के पास जाऊंगी, मैं उस खूंटे के पास जाऊंगी और अपने शरीर को घिस लूंगी, और घिसूंगी तो मेरे शरीर को आराम मिलेगा। गाय भी, गौमाता भी एक खंबे को ढूंढ लेती है, गौमाता एक दीवाल को ढूंढ लेती है, गौमाता एक पेड़ को ढूंढ लेती है, गौमाता एक स्थान को ढूंढ लेती है जहां वो अपने शरीर को घिसती है तो उसको आराम मिलता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की पवित्र शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है महाराज। जैसे गाय एक स्थान को ढूंढकर अपने शरीर को घिसती है तो उसको आराम मिलता है, उसी तरह ये मन जब पूरे वन में भटक रहा हो, संसार में भटक रहा हो, कुटुंब में भटक रहा हो, परिवार में भटक रहा हो और इस मन को कहीं शीतलता नहीं मिलती, तब ये महादेव के चरणों में जाकर ये मन अपना घिसा जाता है, तब इस मन को भी शीतलता का अनुभव होता है। तब इस मन को भी शीतलता का अनुभव होता है, इस मन को भी आनंद का अनुभव होता है, इस मन को भी श्रेष्ठता का अनुभव होता है, ये मन भी आनंदित होता है। हमारा एक निवेदन है, पूरे जितने श्रोता भाई बहन यहां कथा सुन रहे हैं और जितने टीवी पर सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं, उन सब से अपनी आंखों में आंसू भरकर कभी महादेव के पास मत जाओ। कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी कष्ट हो, आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं भगवान के पास जाकर रोऊंगी या मेरे आंख के आंसू भगवान देखेंगे? मेरे नैनों के आंसू अगर भगवान देखेंगे तो मेरी जल्दी सुन लेंगे, ऐसा होता है? अरे बोलो तो जम के, भगवान तुम्हारे नेत्रों के अश्रु से तुम्हारी बात नहीं सुनते। भगवान का एक नियम है कि तुम कहीं पर भी बैठकर दिल से उसको पुकार लोगे ना, तो मैं आंसू बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो उसी समय प्रकट हो ही जाए, उसी समय। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी,
दुख काटो दया करी निदर्शन आओ शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो करी निदर्शन आओ। जरूरी नहीं कि आप शिव जी के सामने जाएं तो रोएं, पर कई लोग हैं बाबा के सामने पहुंचते हैं, आंख में से आंसू झड़ने लगते हैं। कई बैठे हैं यहां, कई बैठे हैं टीवी के सामने, कई बैठे हैं मोबाइल के सम्मुख में कथा सुन रहे हैं, भगवान के सामने पहुंचे उनकी आंख में आंसू आए। क्या कारण है कि भगवान के सामने पहुंचते हैं, भगवान देवादिदेव महादेव के साक्षी में पहुंचते हैं और चुंगे जैसी आवाज आ रही है, चुंगे की आवाज कम करो बाबू। शिव की साक्षी में जब पहुंचते हैं, भगवान की साक्षी में जब पहुंचते हैं तो तुरंत उनकी आंखों में अश्रु भर आता है। कारण क्या? किस कारण? वो कारण है कौन सा? शिव महापुराण की कथा कहती है वो केवल एक कारण है। व्यक्ति भगवान पर इतना भरोसा कर लेता है, इतना भरोसा कर लेता है, इतना विश्वास दृढ़ कर लेता है कि जब उसके सामने पहुंचता है तो वो दिल से नहीं कह पाता, आंख से आंसू बहाकर मेरे महादेव से कह देता है। उसके नयन के अश्रु बह रहे होते हैं, आंख से आंसू निकल रहे होते हैं। वो नहीं चाहता कि मैं रोऊं, वो नहीं चाहता कि मेरी आंख से आंसू बहे, वो नहीं चाहता कि मेरी आंखों में अश्रु आए, पर महादेव को जैसे ही वो देखता है, महादेव के सामने जैसे ही वो पहुंचता है, उसकी आंख से आंसू बह जाते हैं, बहते हैं। ये केवल आपके साथ नहीं होता। जिसको आप दिल से चाहते हो ना, उसको देखते से ही आंख में आंसू भर आते हैं। जिसके प्रति प्रेम होता है, जिसके प्रति स्नेह होता है, उसको देखते से ही अश्रु निकल जाते हैं। एक मिलन का बिंदु है। एक बेटी ने अकोला की कथा में एक प्रश्न किया था, वो प्रश्न आज स्मरण में आया है तो आप लोगों के बीच में हम कहें। एक बेटी ने अकोला की कथा में प्रश्न किया था, गुरुजी प्रेम करना बुरा होता है कि अच्छा होता है? बोलो रे 40 गांव वाले, तुम्हारे गांव का नाम ही 40 गांव है, एक जगह पे 40 कबल है? तो प्रश्न का उत्तर भी तुमको देना चाहिए। हमारे तो एक गांव का रहने वाले, कोई अकोला का रहने वाला, कोई दुलिया का रहने वाला, कोई औरंगाबाद का रहने वाला, कोई छत्रपति संभाजी नगर, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं, पर तुम्हारे तो गांव का नाम ही 40 गांव है। 40 गांव एक जगह मिल गई, मतलब 40 तरह के लोग, 40 समाज के लोग, 40 विचार के लोग एक जगह पर एक जैसे रहते हैं, वो गांव है 40 गांव। चालीस तरह के लोग एक साथ रह रहे हो जहां, 40 तरह के लोग एक जगह पर, 40 विचार के लोग एक जगह पर, 40 विचार मंच के लोग, 40 समाज के लोग एक जगह पर रहकर अपने दिल की बात एक जगह स्थिर कर रखते हैं, वो 40 गांव। तो उस अकोला की बच्ची ने प्रश्न किया, क्या प्रेम करना अच्छा होता है कि बुरा होता है? देव जरा उत्तर देव। तुम बोलोगे तो है, नहीं तो मुंडी हिला दो, ऐसी ऐसी हम उतने में समझ जाएंगे हो। प्रेम करना अच्छा होता है कि बुरा होता है? ठीक है, तो आप कहो, जो आपकी मर्जी पड़े आप अपने मन से रख लो, पर हमारी भाषा में तो हम इतना कहेंगे, प्रेम करना अच्छा होता है, पर 35 टुकड़े होकर अटैची में भरा जाए, ऐसा बुरा होता है। हमारी भाषा में हम कहेंगे प्रेम करना अच्छा होता है, मना नहीं है। राधा कृष्ण का भी प्रेम है, राम लक्ष्मण का भी प्रेम है, एक बाप और बेटी का भी प्रेम है, एक बहन बहन का प्रेम है, एक स्नेह बहनों का भी होता है, भाई का भी होता है। प्रेम करना मना नहीं है, और ऐसा प्रेम करना बेकार है जिसमें तुम्हारे टुकड़े होकर तुम्हें फ्रिज में भर दिया जाए या टेची में भर दिया जाए, वो प्रेम बेकार। वो प्रेम हमारी दृष्टि में पूर्ण तरह से बेकार। आप प्रेम करो भगवान शिव से, आप प्रेम करो अपनी विद्या से, आप प्रेम करो अपनी पढ़ाई से, आप अपने कैरियर से प्रेम करिए, आप अपने लक्ष्य से प्रेम करिए, आप अपनी उमंगता और उत्साह से प्रेम करिए। जिंदगी में मुझे कितना भी दुख मिले और मैं भगवान के भरोसे पर चलूं, यह आत्मीय प्रेम है। आत्मीय। हम मना नहीं करेंगे कि ये कई लोग बड़ी गुरुजी
कई लोग कहते हैं महाराज बहुत लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। हम उनसे कहते हैं हिंदू राष्ट्र तो बन जाएगा, पर पहले अपनी इस देह को एक बार हिंदू तो बनाओ, तो हिंदू राष्ट्र बनने में देरी नहीं लगेगी। हिंदू राष्ट्र बनने में देरी नहीं लगेगी, पहले ये देह, ये शरीर हमारा हिंदू तो बने। आज घर में रहने वाले 4 भाई एक दूसरे को खाने दौड़ रहे हैं। आज परिवार में रहने वाले 5 लोग आपस में बोल चाल नहीं रहे हैं। सास अपने कमरे में पड़ी रहती है, बहू अपने कमरे में पड़ी रहती है, बेटी आती है और मिली जुली, झोला लिया, सामान भरा, वो चले। रिश्तेदार आए, उनका काम निकला, वो चले। हिंदू राष्ट्र बनने से पहले अपने शरीर को, अपनी देह को हिंदू बनाना पड़ेगा। वो हिंदू बनाने का सबसे सुंदर तरीका है कि हमारा पूरा परिवार हफ्ते में कम से कम एक बार साथ बैठकर भोजन करे और एक बैठकर भजन करे। हम चले हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र, पर पहले अपने शरीर को, अपनी देह को तो हम हिंदू बनाएं। हमारे घर में 4 लोग रह रहे हैं, 4 अलग अलग दिशा में। बेटा बाप की नहीं सुनता, बाप बेटे की नहीं सुनता, पत्नी पति की नहीं सुनती, पति पत्नी की नहीं सुनता, भाई बहन की नहीं सुनता, बहन भाई की नहीं सुनता, भाई भाई की नहीं सुनता, कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं है। परिवार में रह रहे हैं, पर ऐसे रह रहे हैं जैसे कि ना जाने कौन सा युद्ध इनके बीच में हो गया। कोई किसी को पूछने को तैयार नहीं, कोई किसी से बोलने को तैयार नहीं, कोई किसी का आदर करने को तैयार नहीं, कोई किसी का सत्कार करने को तैयार नहीं। अपने परिवार में, अपने घर में एक दिन ऐसा बनाओ जिस दिन मेरा पूरा घर का बच्चा बच्चा एक साथ बैठे और एक साथ बैठकर भोजन करे, अपने विचार सामने रखे, अपनी भावनाएं सामने रखे। और उस समय पर किसी का मुंह नहीं फूलना चाहिए। 4 घर की जगदम्बा है, एक जगह पर बैठ कर भोजन कर लें, बहुत बड़ी बात है। एक आती है आटा उसन कर जाती है, दूसरी जगदम्बा आती है रोटी सेक कर जाती है, तीसरी आती है सब्जी कतर के जाती है, चौथी आती है सब्जी बघार जाती है। और मालूम पड़े कि वो पूरा भोजन ठंडा हो गया, जिसकी मर्जी पड़े पड़ाए खाओ। खुद के पति आए, सिर पे पल्लू लेके आई, गरम करा, खिलाया, और मालूम पड़े कोई दूसरा आया, ऐसा कैसे ही पड़ा कि पड़ा भोजन दे दिया। इसमें हमारा प्रेम नहीं झलकता बाबा, इसको स्नेह नहीं कहते। मेरे भोलेनाथ जी ने ये सब चीजों बहुत दूर रखी, सब चीजें दूर, सब बातें दूर। स्नेह से जुड़ो, प्रेम से जुड़ो। एक स्नेह आपके अंदर प्रकट होना चाहिए। हम मना नहीं करेंगे, आप अपने शरीर को पहले हिंदुत्व बनाइए, अपनी देह को हिंदुत्व बनाइए। अगर आज मालूम पड़े कि हम आपस में लड़ते रह जाएं, हम आपस में झगड़ते रह जाएं, तो आने वाले समय में फिर हम एकजुट रहकर नहीं रह सकते, एकजुट होकर नहीं रह सकते। आए मेरे महादेव ने के सामने, मेरे शंकर जी के सामने देवता भी आए, असुर भी आए, मनुष्य भी आए। तीनों ने हाथ जोड़कर कहा आपके पास में 100 करोड़ श्लोक हैं, रामचरितमानस की आपने रचना करी है, वो हमको दे दो। भगवान शंकर ने कहा क्या करोगे तुम लोग, हमें उन श्लोकों को पढ़ना है। 100 करोड़ श्लोक के भगवान शंकर ने बराबर के हिस्से कर दिए, 33 करोड़ श्लोक तीनों को बांट दिए। शिव जी के पास में 1 करोड़ श्लोक बचे, मेरे महादेव के पास में 1 करोड़ श्लोक बचे। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ जाते हैं, आपके पास में 1 करोड़ श्लोक है महादेव, वो भी हमको दे दीजिए। भगवान ने 33 लाख तीनों को दे दिए। शिव जी के पास में 1 लाख श्लोक बचते हैं। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ जाते हैं, बाबा आपके पास में 1 लाख श्लोक हैं। शिव जी ने 33 हजार तीनों को बांट दिए। भगवान शंकर ने 33 हजार तीनों को बांट दिए। शिव जी के पास में 1000 श्लोक बचे। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए, भोलेनाथ आपके पास में 1000 श्लोक है। शंकर भगवान ने 33 श्लोक तीनों को बांट दिए। शिव जी के पास 100 श्लोक बचे, मात्र 100 श्लोक। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए, बाबा आपके पास में 100 श्लोक हैं। भगवान ने 33 श्लोक तीनों को बांट दिए। शिव जी के पास 1 श्लोक बचा। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए, बाबा आपके पास में 1 श्लोक है। शंकर भगवान ने सोचा श्लोक 1 है, लेने वाले 3 हैं, इनको बांटू कैसे? तो समझ में आया कि जो श्लोक लिखा था वो अनुष्टुप छंद का था। संस्कृत के अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं, तो शंकर भगवान ने 10 अक्षर तीनों को बांट दिए। शिव जी के पास में मात्र 2 अक्षर बचे। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आए और आकर कहा, बाबा आपके पास में 2 अक्षर हैं, वो हमको दे दीजिए। मेरे देवादिदेव महादेव ने कहा, मनुष्य देवता राक्षसों से मैंने पूरी रामचरितमानस तुमको दे दी, पर ये 2 अक्षर मैं किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि यही मेरी जिंदगी का सार है। आप मत दो, पर ये तो बता दो कि दुनिया को सब कुछ देकर तुमने वो 2 अक्षर कौन से अपने पास रखे? शंकर जी ने कहा, एक रा और दूसरा माँ, ये मैंने अपने पास रखा। ये मेरे करीब में, मेरा अपना, मेरे अपने पास में। एक रा और दूसरा माँ। राम मेरे महादेव ने अपने पास में रखा, बाकी का सबको दे दिया। तुम्हें जो ले जाना है ले जाओ, तुम्हें जो लेकर जाना है जाओ, सबको दिया। और रावण को बाबा तूने लंका दिया।
भस्मासुर को तूने कंगन दिया है, रावण को आबाद तूने लंका दिया है, भस्मासुर को तूने कंगन दिया है, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, मत वाले रखवाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, ओ विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, मत वाले रखवाले मत वाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, ओ बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। माथे पे भोले तूने चंदा सजाया, माथे पे भोले तूने चंदा सजाया, ओ माथे पे भोले तूने चंदा सजाया, ओ माथे पे भोले तूने चंदा सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कष्ट में काए तुमने भगतों के रखने वाले, कष्ट में काए तुमने भगतों के रखने वाले, मते वाले रखने वाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, मत वाले रखवाले मत वाले
वाले बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर ओ बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर रावण को बाबा तूने लंका दिया है रावण को बाबा तूने लंका दिया है भस्मासुर को तूने कंकण दिया है भस्मासुर को तूने कंकण दिया है रावण को बाबा तूने लंका दिया है रावण को बाबा तूने लंका दिया है भस्मासुर को तूने कंकण दिया है भस्मासुर को तूने कंकण दिया है उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा 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 मत वाले रखवाले मत वाले बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर ओ बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर 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 हार हार भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करें। बाबा से अपने मन की बात भाव के साथ करें। जितने कार्यकर्ता खड़े हैं वो भी बैठेंगे। बार बार ये अपने नगर में अपने 40 गांव में शिव पुराण नहीं होती। बाबा से अपने मन की बात दिल के साथ जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ और बोलो। खड़े रहकर कोई प्रार्थना ना करें, जहां जगह मिले वहां बैठकर प्रार्थना करें। भाव से पुकारेंगे, भाव से बाबा से विनती करें। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी देवाधिदेव महादेव की कथा कहती है। शिव अपने पास में कम रखकर दुनिया के लोगों को ज्यादा देते हैं। शंकर अपने पास जितना नहीं रखते जितना दुनिया के लोगों को वो दे देते हैं। एक बात बताओ जरा, एक तरफ तुम्हारी उम्र केवल 7 दिन की है, 7 दिन बाद मरना है, और एक तरफ तुम्हें कोई 7 लाख रुपए दे दे और भगवान का इन दोनों में से कुछ चुन ले। 7 लाख चाहिए कि 7 दिन की उम्र? 7 दिन बाद या तो तुझे मरना पड़ेगा, या तू 7 लाख रुपए ले ले, या फिर अपनी 100 साल की उम्र ले ले। बताओ क्या चुनोगे? 7 दिन की उम्र है और 7 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो वो 7 लाख रुपए का करोगे क्या अगर जिंदा ही नहीं रहोगे? अगर जीवित ही नहीं रहे, ये शरीर ही नहीं रहा, तो फिर वो उम्र का क्या करोगे आप? उस उम्र से क्या मतलब? 7 लाख से क्या मतलब है? क्या मांगोगे? बाबा 7 लाख आप रख लो, हमको सबसे पहला दीजिए निरोगी आयु।
अगर हमारी काया ठीक होगी ना तो हमें 7 लाख रुपए का भी प्रयोग करेंगे, बादाम लाएंगे खाएंगे, काजू लाएंगे खाएंगे, भोजन लाएंगे खाएंगे तो मतलब का, गाड़ी लाएंगे घूमेंगे तो मतलब का, पर वो 7 लाख का करें क्या जब उम्र ही नहीं तो? जब तक उम्र नहीं तो फिर वो पैसे का, वो धन का, वो दौलत का क्या कर? और ये प्रत्येक जितने मानव हैं, सबके साथ ऐसा ही होता है। सवेरे 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक, रात्रि के 9 बजे तक दुकान पर बैठा 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 कमाया 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 कमाया, कमर में डिस्क की प्रॉब्लम हो गई, शुगर बीपी, क्योंकि समय पर भोजन नहीं करता तो शुगर बीपी का भी थोड़ा सा तकलीफ हो गया, और आंखों की ज्योति भी बेकार हो गई, श्रवण शक्ति बेकार हो गई, मानसिक थोड़ा सा याददाश्त कमजोर पड़ गई, शरीर ढलता गया ढलता गया ढलता गया ढलता गया। अब तुमने कमाया तो बहुत, ढेर सारा कमाया, अब कमाया इतना सारा और मालूम पड़े शरीर ढलता गया ढलता गया ढलता गया। इकट्ठा कर कर बैंक में रखा था 25-30 लाख रुपए, जिंदगी भर कमाते कमाते आखिरी में शरीर में रोग हो गया, और रोग होने के बाद दिखाने के लिए नासिक में गए या छत्रपति संभाजी नगर दिखाने के लिए शरीर को गए, और डॉक्टर ने कहा 5 लाख रुपए की जांच होगी, 3 लाख रुपए की जांच होगी, 4 लाख रुपए की जांच होगी, जांच करिए। कमाया था 25 लाख, जोड़ के रखे थे, मालूम पड़े वो सारे के सारे धीरे 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 शरीर की बीमारी में लगते चले गए, तो फिर जोड़ने का फायदा क्या हुआ? मधुमक्खी देखी है? अरे बोलो तो जम के, क्या करती है? फूलों का रस लेती है, शहद बना देती है, सोचती है बाद में खाऊंगी, बस शहद पक जाए बाद में खाऊंगी, शहद पक जाए बाद में खाऊंगी, मेरा अपना है, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरा है। जोड़ते 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 थक जाती है तो भी छोड़ती, और आखिरी में कोई आता है वो पूरा छत्ता तोड़ कर ले जाता है, पूरा शहद निकाल कर कोई दूसरा ले जाता है। बस मधुमक्खी की तरह हमारी जिंदगी है, जोड़ते 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 इकट्ठा कर आखिरी में सब गया। शंकर जी की कथा क्या कहती है? बाबा भोलेनाथ जी का चरित्र क्या कहता है? शिव महापुराण की कथा क्या कहती है? भगवान शंकर का चरित्र क्या कहता है कि प्रतिदिन ऐसे जियो, रोज की जिंदगी तुम्हारी ऐसी जियो, प्रतिदिन की जिंदगी तुम्हारी ऐसी जियो कि कल आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं है, आज ही फुल एंजॉय में जीना है, फुल एंजॉय। अलमारी में साड़ियां भरी पड़ी हुई है और घर में साड़ी ऐसी पहन रहे हो कि पूरे छीतड़ा छीतड़ा निकल रहा है। तुमसे अच्छी तो रोज पोछा लगाने, झाड़ू लगाने जो आती है ना, ऐसी टिपटाप होकर आती है। 6,000 रुपए महीना तुम्हारे घर से मिलता है, 7,000 रुपए महीना तुम्हारे घर से मिलता है, 9,000 रुपए महीना तुम्हारे घर से मिलता है, इससे ज्यादा कोई देती भी नहीं होगी। फालतू की बात। वो काम करने वाली बर्तन मांज रहे, झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, वो तुम्हारे घर में काम करने आए, तुम्हारे बच्चों को संभालने आए, वो टिप टॉप रहे 5-6 हजार में, और तुम 50,000 रुपए महीना कमाओ तो भी मुसद्दी लाल जैसी। क्या मतलब का? कई बार तो तुम अपनी नौकरानी से पूछ लेती है, क्यों री आज तो बड़ी टिपटाप दिख रही है। नौकरानी भी कह देती है, मैम साहब किसके लिए जोड़ूं तुम बताओ, है मरी जा रही पत्थर घिस घिस के जोड़ जोड़ के, अपने ऊपर खर्च नहीं करूं तो किस पे करूं। मेम साहब को सुबह 8 बजे से गीता जी का ज्ञान मिल गया और स्वयं सामने गीता खड़ी ज्ञान भी दे रही, तो भी मेम साहब की सुध नहीं, वही निकाल ली, वही पहन ली, अलमारियों में जमी है, देवर के लड़के की शादी होगी तब ये वाली पहनूंगी, उससे पहले निपट गई तो कौन भरोसा। क्या भरोसा है जीवन का? साथ देती नहीं ये किसी, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा। प्रथम सुख निरोगी का है। आप दुनिया के कितने बड़े करोड़पति हो, हमने पहले भी एक बार कथा में कहा था, जलगांव की कथा में कहा था, दुनिया का सबसे बड़ा सेठ, दुनिया का सबसे बड़ा पैसे वाला, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति, दुनिया का सबसे करोड़पति व्यक्ति, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो हमने जलगांव की कथा में कहा था, दुनिया का सबसे बड़ा सेठ वो है जिसके सोने वाले कमरे में, जिसके बेडरूम में कोई दवाई नहीं है, वो दुनिया का सबसे बड़ा सेठ है। दुनिया का सबसे बड़ा सेठ वो है जिसके बेडरूम में कोई दवाई नहीं। अगर आपके सोने वाले कमरे में सिर के पास ड्रॉज में बहुत सारी दवाइयों का ढेर लगा है, समझ लेना मेडिकल की दुकान हो तुम। कुछ नहीं कर रहे तुम, सिर के पास में बहुत सारी दवाइयां, नींद की 2-3 गोली लेना पड़ती है, थायराइड की गोली लेना पड़ती, बीपी की गोली लेना पड़ती, शुगर का इंसुलिन लेना पड़ता, और काय के लिए? हमें तो लगता है तुम केवल तिजोरी में जो धन रखा है उसकी चौकीदारी कर करके मर जाओगे और उसका भोग नहीं कर पाओगे। उसका भोग नहीं कर सकते। अपने धन का,
अपने पद का, अपनी कुर्सी का सदुपयोग करो, जैसे ये सांसद जी ने अपनी कुर्सी का सदुपयोग करा और आज शिव महापुराण की कथा करवाई। मैं माननीय श्री उन्मेष जी पाटिल जी को और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संपदा जी पाटिल जी को धन्यवाद दूंगा। बहुत बहुत साधुवाद है। आपने अपने क्षेत्र में कितना भी रोड बनवाया हो, कोई भी काम करा हो, पर उससे बड़ा काम आपने ये कर दिया कि क्षेत्रवासियों के कल्याण हेतु उनका दिल था। कोई तो जा नहीं पाते थे सीहोर तक, कोई जा नहीं पाते थे जलगांव तक कथा सुनने, उनके लिए तुम गंगा जी को खींचकर 40 गांव तक लिया। ये शिव कथा, ये शंकर की उदारता, ये शिव महापुराण तत्व सुख देने वाले। प्रथम सुख है निरोगी काया। एक ऋषि हुए उद्दालक ऋषि, जिनका नाम था उद्दालक। उनके बहुत सारे शिष्य थे। उन शिष्यों में एक शिष्य था उनका ऋषि कहोद। ऋषि कहोद, उद्दालक ऋषि की एक बेटी थी जिसका नाम था सुजाता। सुजाता अपने पिताजी जो ज्ञान देते थे, उद्दालक ऋषि जो बोलते थे, सुजाता वो सुनती थी और सुनकर वैसा अनुसरण करती थी। कथा में आना जब सफल है, जब आप कथा सुनने के बाद शंकर जी के मंदिर जाना चालू कर दो तो समझ लो कि तुम शंकर के हो गए और शंकर तुम्हारा हो गया, तो कथा का मतलब। यहां इतने लोग कथा को श्रवण करने आए, प्रतिदिन का नियम होना चाहिए कि मुझे शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना है। कोई संकोच नहीं, कोई भय नहीं। कोई हंसेगा उसका जवाब बाबा देगा, कोई ताने कसेगा उसका जवाब बाबा देगा, तुम्हें जवाब नहीं देना। जैसे एक लड़की एक लड़के से प्रीत करती है, प्रेम करती है, तो कहीं जाते जाते लड़की और लड़का दोनों जा रहे हैं, कोई हंस दिया, कोई गाली दे दिया, कोई ताने दे दिया, तो क्या लड़की झगड़ा करती है? बोलो, जम के बोलो जरा, झगड़ती है क्या? नहीं। झगड़ा कौन करता है? जिससे उसने प्रेम किया, जिसके साथ वो जा रही थी। बस गुस्सा उसको आ गया, आया गुस्सा, उसने 2 चनकटा खींच कर दिया। जिससे मैं प्रेम करता हूं तो उसको देखकर हंसता, उसको ताने देता, उसका शब्द करता, मार अठोकी हो गई। लड़की पास में खड़ी हुई देख रही है। बस आप महादेव से अगर प्रेम करते हो, शंकर भगवान से प्रीत जोड़कर बैठे हो, तो तुम्हें किसी का जवाब नहीं देना, जवाब महादेव देगा, हमें नहीं देना। हम क्यों जवाब दें? अरे तेरा ही दिया मैंने खाया लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। उद्दालक ऋषि की एक बेटी थी जिसका नाम था सुजाता। सुजाता शिव की भक्त थी, शंकर की उपासक। पिताजी कहते थे कि भगवान शिव को जल चढ़ाने पर शंकर प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन की रक्षा करते हैं। उद्दालक ऋषि ने अपने शिष्यों को समझाया था कि दुनिया में निरोगी रखने के लिए काया, शरीर अगर निरोगी रखना है तो महादेव के चरणों की प्रीत करना पड़ेगी, शंकर भगवान पर जल चढ़ाना पड़ेगा। ये उद्दालक ऋषि अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे और सुजाता ने सुन लिया। सुजाता सुनी। जब सुजाता ने यह सुना कि महादेव का भजन निरोगता देता, रोग से मुक्त कर देता, निरोगता, शिव की भक्ति निरोगता देती है। एक पत्र है, मेरा नाम नीलाबाई पेमा चौहान है, उम्र 65 साल, तलोंदे दिगर तहसील 40 गांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। 40 गांव की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मेरे गांव के भाग खुल गए जो शिव महापुराण की कथा मेरे गांव में आ गई। प्रणाम। 2023 जनवरी में मेरे पति की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। उन्हें पेट में दर्द होने के कारण उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, तो उनको हम 40 गांव के आनंद हॉस्पिटल में दिखाया। टेस्ट करवाने पर डॉक्टर ने कहा कि इनको पेट में गठान हो गई है, वह गठान की जांच कराओ, हो सकता है कि वो कैंसर की गठान। गठान का थोड़ा सा हिस्सा ऑपरेशन करके निकालना होगा, जांच को भेजना होगा। हम लोग बहुत घबरा गए। मेरे पति की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन का कह दिया। ऑपरेशन का बोला, ऑपरेशन डायबिटीज के कारण बस नहीं हो पा रहा था, तो थोड़ा समय लग गया। अब करें तो करें क्या? बड़ी तकलीफ आई। गरीबी गरीबी होती है गुरुदेव, कैसे कहां से धन लाकर लगाएं? रिश्तेदारों की सलाह से हम संभाजी नगर MJ
हॉस्पिटल में रवाना हो गए जहां इलाज मुफ्त में था। थोड़ी जान में जान आई गुरुजी, ऑपरेशन के लिए उनकी डायबिटीज मेंटेन नहीं हो रही थी, कभी बोल कम हो जाती कभी ज़्यादा हो जाती। पूरा 2 महीने वहीं हॉस्पिटल में रहे, दोनों बच्चे परेशान हो गए। आप कथा में 1 लोटे जल का वर्णन करते हो गुरुदेव, हमने बाबा से विनती करी इनका ऑपरेशन हो जाए। बाबा की कृपा से उनका ऑपरेशन हुआ, गठान निकाली, वो गठान में से जांच के लिए गई तो मालूम पड़ा मुंबई से जब रिपोर्ट आई तो इनको कैंसर आया। जब कैंसर आया 8 दिन रिपोर्ट को आने में लगा, मालूम पड़ा तो कैंसर था। बड़े घबरा गए, तकलीफ चालू हो गई। मेरे बेटे ने, डॉक्टर ने कहा कि बेटों को बुला लो, हमने बेटों को बुला लिया और डॉक्टर ने बताया कि इसमें कैंसर है। हम लोग घबरा गए, डॉक्टर से इलाज का कहा तो डॉक्टर कहते हैं कैंसर भी ऐसा है कि कोई संभल नहीं सकता। बड़ी तकलीफ में आ गए। तब किसी हॉस्पिटल में बैठी हुई एक महिला ने कहा कि तुमने कभी पशुपति व्रत करा है, आप पशुपति व्रत चालू करो। हमने पशुपति व्रत करना चालू करा, उनको घर पर लेकर आ गए। सोमवार के दिन जाते, बाबा का पूजन करते, जल लाते, उनको पिलाते, बेलपत्र का सेवन कराते। गुरुदेव बाबा की कृपा ऐसी हुई, डॉक्टर ने कहा था कि इनका अब कोई इलाज नहीं क्योंकि कैंसर ऐसा फैल चुका है। तब हमने वो बेलपत्री और जल का प्रयोग करा, पशुपति व्रत करा। मैं बाबा को आज प्रणाम करने के लिए आई हूं। जब दूसरी बार जांच कराने के लिए वापिस में छत्रपति संभाजी नगर गई और जब जांच प्रारंभ हुई तो उस जांच में मालूम पड़ा कि मेरे पति का कैंसर धीरे धीरे ठीक हो गया। मैं बाबा को यहां नमन करने के लिए आई। अब ठीक है बाबू, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व की प्राप्ति, शिव ओघड़ी है, शंकर ओघड़ी। और लुटा दिया भंडार बेगम वाले ने, कर दिया माला आप बैठे जरूर हो, इस पंडाल में बैठकर कथा जरूर सुन रहे हो, पर इतना विश्वास मानकर चलना कि 5 दिन की कथा सुनने के बाद मेरा बाबा तुम्हारी झोली में क्या क्या देगा ये तुम बाद में बताओगे कि मेरे बाबा ने मुझे ये दिया। और प्रथम सुख निरोगी काया। लोग पूछते हैं शिव महापुराण की कथा में पंडाल में बैठकर हम कथा सुने तो क्या मिलता है। यहां जितने पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं उनसे पूछना कि उन्होंने अगर जलगांव की कथा सुनी हो, मालेगांव की कथा सुनी हो, नासिक की कथा सुनी हो, उसमें से किसी ने अगर कथा सुनी होगी तो वो खुद बता देगा कि मेरी शुगर, मेरा बीपी, मेरा थायराइड, मेरा सोरेसिस, मेरी तकलीफ कितनी कम हुई है। शंकर की कथा, ये मिट्टी जहां कथा होती है वहां की मिट्टी साधारण नहीं होती। देखिए सो ममता अतुल सिंह चौहान, भड़गांव जिला जलगांव। कहीं बैठी हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाओ। हाँ दिख है, ठीक है, ऐसे हाथ हिला देगा, ठीक है। सोममता अतुल सिंह चौहान, भड़गांव जिला जलगांव। मैं शिव महापुराण को नमन करती हूं। पहली बार 1 दिन की कथा मैंने मालेगांव में सुनी थी। पहले तो मैं टीवी पर कथा सुनती थी। गुरुदेव कथा में बताते हैं कि कथा स्थल की रज महत्वपूर्ण होती है। हमने पहले भी आप लोगों को कहा जब यहां से जाते हो, ये मिट्टी जब आप आरती कर कर यहां से निकल कर जाओ, कर्पूर गौरम होने के बाद जब जाओ, पूरी कथा सुनो। बीच में जाने का भी मौका लगे तो प्रयास करो कि मैं बीच में नहीं जाऊं। 3 घंटे की कथा सुनकर रज को अपने शरीर पर लगाकर जब हम जाते हैं तो ना जाने कितने रोगों से हम दूर हो जाते हैं। क्योंकि हम नहीं कह रहे, आपके पास में अगर गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा हो, गीता प्रेस गोरखपुर की अगर पुराण हो तो उस पुराण को पढ़कर देखना। शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता में लिखा है, भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं, तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, सुनो वेद व्यास जी अपने भक्तों से कहते हैं, सुनो चंचुला, जहां शिव महापुराण की कथा होती है वो भूमि भूमि नहीं रहती। 12 ज्योतिर्लिंग, सारे तीर्थ और कैलाश पर्वत 5 दिन और 7 दिन वहां निवास करते हैं। गुरुदेव मेरी सासू मां पैर की अकड़ के कारण चल नहीं पाती थी, पलंग से उठ नहीं पाती थी। वो पलंग पर ही रहती थी, बिस्तर उनसे नहीं छूटा। सालों हो गए थे गुरुदेव, डॉक्टरों का इलाज कराते रहे, मालिश करते रहे, पर उससे भी कभी पाँव में उनको आराम नहीं मिला। वो पलंग पर ही अपना जीवन निकालती थी। मैं जब पहली बार जलगांव की कथा सुनने आई तो वहां से थोड़ी सी मिट्टी वहां से उठाकर ले गई और बाबा को प्रणाम कर लेकर मैं वो मिट्टी अपने घर पर पहुंची। मेरी सास मुझसे पूछी तू कथा सुनी आई? मैंने कहा हाँ। क्या लेकर आई? मैंने कहा ये मिट्टी लेकर आई, कल से अपन दवाई नहीं लेंगे और इस मिट्टी को शरीर पर लगाएंगे। मेरी सास ने शरीर पर मिट्टी लगाना प्रारंभ करा और मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूं। जो मेरी सास इतने सालों से पलंग पर पड़ी थी, वो सास आज मेरी पैदल चल सकती है और मंदिर तक जाकर लोटा भर जल चढ़ा सकती है। मैं शिव को नमन करने आई। ये शिव तत्व, बैठिए बहन, एक बार वापिस हाथ हिला दो। हर हर महादेव। शिव तत्व की प्राप्ति है शंकर की अविरल कथा। बाबा मैं तेरी हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर तो छड़ी कटी जावांगी। भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी। क्या देते हैं शिव? कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनने वाले हम कहें 40 गांव वालों के तो भाग्य हैं जो आ गए, जो आए इस कथा में पहुंचे। हम तो उनसे भी निवेदन करेंगे जो कथा तक भीड़ के कारण नहीं पहुंचते, वो रात्रि के समय पर आकर दर्शन कर कर, लोट लगाकर, प्रणाम कर कर, इस मंडप को प्रणाम नमन कर कर जाना, बाबा से विनती कर कर जाना कि जिंदगी के सारे दुख काट देना। बस इतनी कृपा।
कथा करवाने वाले का काम है कथा करवाने वाले का कथा करवा रहा है, सुनने वाले का काम है सुन रहा है, उसका मनन चिंतन। जब हम कथा सुने तो उसमें से कुछ ग्रहण करें, अपनी जिंदगी में धारण करें। उद्दालक ऋषि जिनकी कन्या सुजाता, उसने सुना कि शंकर भगवान पर जल चढ़ाने से रोग का निवारण होता है। सुजाता ने अपने मन में यह बात रख ली। उद्दालक ऋषि ने विचार करा कि मेरी बेटी का विवाह किसके साथ करूं। इतने सारे शिष्य थे, उसमें से एक शिष्य था कहोद ऋषि के साथ सुजाता का विवाह कर दिया। सुजाता और कहोद दोनों साथ रहने लगे। बेटी ने अपने पिता के बतलाए हुए ज्ञान को इतना धारण कर लिया था, सुजाता ने इतना ज्ञान को धारण कर लिया था, इतना धारण कर लिया था कि उसका जो गर्भ ठहरा, गर्भ में जो बच्चा था, जब कहोद ऋषि सुजाता का पति जब कहीं अपने ससुर के कहने पर, जब ससुर आते नहीं आश्रम को संभालने के लिए, विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए, और कह देते कहोद जाओ आज तुम शिष्यों को पढ़ाओ, तो कहोद ऋषि जब अपने शिष्यों को पढ़ाते ससुर के कहने पर, तो जो धर्म पत्नी थी उसके गर्भ में जो बच्चा था, कहोद ऋषि एक श्लोक बोल दिए। श्लोक जैसे ही बोला तो गर्भ का बच्चा बोला कि यह श्लोक गलत है, इसको सही करो। गर्भ का बच्चा बोलता है यह श्लोक गलत है, इसको सही करो। कहोद ऋषि को क्रोध आ गया, अपनी पत्नी को घूर कर देखा क्रोध में कि मेरे पत्नी के गर्भ में जो बच्चा है वो भीतर से बोल रहा है। कहोद ऋषि को क्रोध आया और हाथ में जल लेकर उसने श्राप दे दिया कि मेरी पत्नी के गर्भ में जो बच्चा है वो विकलांग पैदा हो। मेरी पत्नी के गर्भ में जो बच्चा वो विकलांग हो। सुजाता की आंख से आंसू बहने लगा। सुजाता रो पड़ी, हाथ में जल का पात्र। सुजाता आश्रम में जो शिव जी का मंदिर था वहां जल चढ़ा रही थी, नैनों से जल बह रहा था। बाबा दूसरे से क्या आस रखूं, मेरे पति ने मुझे श्राप दे दिया कि तेरे गर्भ में जो बच्चा है वो विकलांग पैदा हो। अब श्राप तो कभी गलत नहीं हो सकता ना बाबा। अब आपको संभालना है। जल चढ़ाती, आचमन कर लो। कभी आपने देखा होगा, आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा, सुनने के बाद हाथ उठाना, अभी नहीं हो, कितने लोगों ने देखा किसी को ये कार्य करते हुए? कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, सामने से पानी बहता है, यहां और यहां कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो इस तरह से दबाते हैं। जो शिवलिंग है, शिवलिंग जलाधारी, यहां से पानी बहता है, ये गोल, और यहां पानी अपन चढ़ाते हैं तो पानी बहकर इधर निकलता है। तो ये जो चरण जैसे बने, आप लोगों ने कई भक्तों को देखा होगा कि वो जल चढ़ाने के बाद वहां ऐसे ऐसे शिव जी के उन भाग को दबाते हैं। आप लोगों में किसी ने देखा है कभी? शिव कृपा करें। कभी आप लोगों ने देखा होगा? किसने देखा? जरा हाथ उठाओ। देखा है सबने? वहां चरण को लोग ऐसा ऐसा धीरे धीरे दबाते हैं। क्यों दबाते हैं? कारण क्या कारण हो सकता है? 3 स्थान हैं जिसका स्पर्श अलग अलग महत्व देता है। आज 40 गांव की इस कथा में ये चरित्र निकला है, तो जरा अच्छे से समझ लेना। 40 गांव की कथा, प्रभु श्री राम शिव महापुराण की कथा जो चल रही है, अवध में राम जी विराजमान होने वाले हैं, उसकी प्रतिष्ठा उत्सव के अवसर पर, उसको अच्छे से समझ। 3 जगह स्पर्श करने का फल क्या है? एक, जहां से जलाधारी से पानी बहता है, जो गणेश और कार्तिकेय का स्थान है, उधर हम दबाते हैं, स्पर्श करते हैं, एक वो स्थान। दूसरा, बीच में जो अशोक सुंदरी की जगह है, वहां स्पर्श करते हैं। और तीसरा, जो गोल जलाधारी का जो भाग गोल है, हम उसका स्पर्श करते हैं। ये 3 जगह, अब उसको समझेंगे। 3 जगह स्पर्श का महत्व समझेंगे। मान लो डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है उसके हृदय में छेद है, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है इसकी धड़कन नहीं आई है, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है वो मानसिक विकलांग लगता है, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है, सोनोग्राफी करने के बाद में, अल्ट्रासाउंड करने के बाद में कोई डॉक्टर कहे कि तुम्हारा बच्चा ऐसा है, उस समय पर तुम्हें एक प्रतिक्रिया प्रारंभ करना चाहिए। शिव जी को जब जल चढ़ाने के लिए जाओ, जल चढ़ाने के बाद में जो जी चरण है जहां से पानी बहता है, वहां दोनों साइड बैठकर उस चरण को कम से कम 5 से 7 बार दबाना चाहिए। और दबाने के बाद उस हाथ का स्पर्श अपने उदर पर करना चाहिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लेना चाहिए। 15 दिन के बाद वापिस जांच कराओ, डॉक्टर खुद कहेगा कि अब तुम्हारा बच्चा स्वस्थ है, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है वो स्वस्थ है। दूसरा स्पर्श, शिवलिंग जलाधारी, दोनों चरण, बीच में अशोक सुंदरी, दूसरा स्पर्श अशोक सुंदरी का।
किसी लड़के की उम्र, किसी लड़की की उम्र 35 साल हो गई, 40 साल हो गई, 25 साल हो गई, 30 साल हो गई, विवाह का कोई योग नहीं बन रहा। ज्योतिषाचार्यों ने कहा मंगल है, शनि है, ये राहु है, केतु है, सब बोल दिया। आप अपना जल चढ़ाओ महादेव को, जो लड़का लड़की है वो जल चढ़ाए, बेलपत्री का स्पर्श अशोक सुंदरी वाली जगह पर कर शिव जी को चढ़ाए और 2 मिनट उस अशोक सुंदरी की जगह का स्पर्श कर अपने मन की बात श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर या पंचाक्षर या षडाक्षर मंत्र कहकर उस स्थान का स्पर्श कर बाबा से विनती करें। 3 से 4 महीने में संबंध जमेगा ही, ये निश्चित है। स्पर्श उस अशोक सुंदरी वाली जगह का होना चाहिए, स्पर्श। तीसरा स्थान शिवलिंग का तीसरा स्थान है जलाधारी पार्वती जी की, कटी पार्वती जी का हस्तकमल गोल भाग। हृदय रोग हो, हार्ट अटैक के लिए बोल दिया, बाईपास कराने का बोल दिया, छल्ला डालने का बोल दिया, कोई पाइप डालने का बोल दिया, कोई एक्सीडेंट का योग बन गया, कोई ऐसा योग बन गया, कोई व्यक्ति मंदिर तक भी नहीं पहुंच रहा है, आप अगर जल चढ़ाकर उस व्यक्ति का नाम स्मरण, गोत्र स्मरण कर इस गोल भाग पर अगर अपने हाथ का स्पर्श करेंगे, उसको दबाएंगे और दबाकर बाबा से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर अपने मन की बात कहेंगे, आपको लगभग 1 से 2 घंटे में जवाब मिलेगा कि वो व्यक्ति अब ठीक होना प्रारंभ हुआ। ये 3 स्थान है, 3 स्थान। देखो अलग अलग जगह होती है दबाने, तुम सासू के पांव दबाओ और गला दबाओ, 2 में से जगह है, ठीक है। पांव दबाओगे तो क्या मिलेगा, बोलते जाओ, अलमारी की चाबी। गला दबाओगे तो क्या मिलेगा, अंतर है कि नहीं है, बोलो बोलो जम के बाद बोलो, अंतर है ना। गला दबाने में, पांव दबाने में अंतर। पहले जो चेहरे पे लगाने का ट्यूब आता था ना, तो ऐसे बड़े ढक्कन का आता था, ऐसा ढक्कन खोलो, उनमें से उंगली डाल के पोंछ लो, ठीक है, और फिर वो ढक्कन को वापिस ऐसे लगा दो और अपनी सिंगारदानी पर रख दो। आज के जमाने में जितने भी ट्यूब आते हैं ना, वो इतने लंबे रहते हैं और उनको नीचे से ऐसे दबा दो, दबाते से ट्यूब बाहर आते से मुंडा पे तो ठीक है। अब सोचो पहले का समय था कि इसमें उंगली डालकर फिर उसमें से क्रीम निकालकर लगाना पड़ा, आज का समय है नीचे से दबाओ क्रीम बाहर। उसी तरह पांव सासू के दबाओ, चाबी बाहर। पांव दबाओगे और चाबी मिलेगी, अंगूठी चेन हाथ। तुम रोज सांस को सांस मत समझो, क्रीम समझो, ब्यूटी क्रीम। तुम रोज रोज दबाओ, जैसे रोज चेहरे पे लगाने के लिए क्रीम को दबाते हो तो रोज निकल कर आता है। तुम 2-3 महीने रोज सास की पांव की मालिश करो, पांव दबाओ, सास भी एक दिन कह देगी ले जा। मम्मी तुम मेरा अकेली को दोगी और जीजी को जेठानी को नहीं दोगी तो उसको बोला वो दबा दे क्या मेरे पांव तो तूने दबाए ना, ले जा जा। एक प्लाट सोने की चैन चाबी जो दबाता है उसको मिलता है। तुम प्रैक्टिकल करके देखो, आज से चालू। तुम यहां से जाने के बाद जब चालू हो जाओगी तो सास भी सोचेगी आज महाराज क्या बोला है, आज जिंदगी में वो कहते ना सूरज कहां से निकल गया, इतना आज महाराज ने क्या बोला। चरण नहीं छोड़ना, 2 के चरण हमेशा दबाना, एक सास के एक स्वामी के, पति देवता, इनके भी चरण जरूर प्रणाम करना चाहिए, सास के भी चरणों को प्रणाम करना चाहिए। आप किसी गुरु जी के चरणों को भले प्रणाम मत करो, किसी संत साधु गुरुजन के चरण को भले मत छुओ, पर अपने पति के चरण को, सास के चरण को जरूर छुओ, जरूर। आप में से कितनी माता है जो अपने पति को रोज प्रणाम करती है, हाथ उठाओ जरा। अरे भाई, अरे देखा देखी में उठा दो रही है, हाँ रख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.5। हाँ रख लो रख लो रख लो। 13.5 इसलिए बोले कि 30 त्योहार पे पड़ती है। मकर संक्रांति आई तो पढ़ लिया, करवा चौथ आई तो पढ़ लिया, दिवाली आई तो पढ़ लिया, बाकी के समय में नहीं पढ़ती वो पढ़ते। पढ़ना चाहिए परंतु दीनबंधु दयालु दया कीजिए, कल से जो अपने पति को प्रणाम नहीं करे उसे उठा लीजिए। अरे प्रणाम करने में कुछ जाता है क्या, करना चाहिए। पहली बार तुम्हें शर्म आएगी, सिर पे पल्लू लेकर पढ़ लो। पति को भी पहली बार पांव पढ़ाने में शर्म आएगी, 500 का नोट दे, कभी जिंदगी में उसने अच्छा काम किया है, प्रणाम किया, करना चाहिए। हार हार महादेव, प्रणाम करने में पीछे नहीं हटना, प्रणाम करो। 3 जगह फिर समझ लेना, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं, जितने पंडाल में सुन रहे हैं, अच्छे से समझ लेना। 3 स्थान, पहला जहां से चरण में से जल बहता है गणेश कार्तिकेय का स्थान, दूसरा अशोक सुंदरी का स्थान और तीसरा माता पार्वती जी का हस्तकमल। हम यहां तक कहेंगे कि अगर तुम्हारे शरीर में डॉक्टर ने कह दिया कि बाईपास कराना पड़ेगा या छल्ला डालना पड़ेगा, हम उससे भी कहेंगे कि अगर तुम प्रतिदिन शंकर जी के मंदिर में पैदल जल चढ़ाने जाओगे और यहाँ स्थान पर अगर तुम स्पर्श कर कर जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करोगे या बेलपत्र खाना प्रारंभ करोगे, आपको बाईपास कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, छल्ला डलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक शरीर काम करना प्रारंभ कर देगा। स्थान है कुछ, उन स्थानों को हमें दो।
वो स्थान। शिव कथा कह रहे हो, भगवान शंकर का संवाद करा। कहोद ऋषि ने अपनी धर्म पत्नी सुजाता को श्राप दे दिया कि तेरे गर्भ में जो बच्चा है वो विकलांग पैदा होगा। पर जो शिव ने सोचा, रोती हुई सुजाता हाथ में जल लेकर महादेव को समर्पित करती है और चरण पकड़ लेती है। चरण पकड़े सुजाता। और अच्छे से समझ लो, बच्चा माइंड से विकलांग है। डॉक्टर ने कहा इस बच्चे का विकास नहीं हो रहा, बच्चे की बुद्धि काम नहीं कर रही है, बच्चे का शरीर काम नहीं कर रहा है, कहीं हाथ कहीं पैर में कहीं तकलीफ हो रही है, बच्चे का विकास नहीं हो रहा। 4 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, 6 साल का हो गया, बुद्धि काम। तो उस जगह पर भी आप बच्चे से कहोगे ना, बेटा शिव जी को जल चढ़ाने जा रहे हो ना, तो ये जो 2 चरण है ना जहां से पानी बहता वहां स्पर्श कर आया करो और पानी पिया करो चढ़ाने के बाद। आप 15 दिन 20 दिन उस बच्चे से करवा कर देखो, कितना भी माइंड से हम यहां तक कहेंगे जिस बच्चे की कोई शरीर में विकास नहीं और बच्चा कहीं पड़ा रहता है, मुंह में से राल टपकती रहती है, उस बच्चे के लिए भी अगर ये प्रयोग करोगे तो 2 से 3 महीने में वो बच्चा अपने आप धीरे धीरे शरीर का विकास होना प्रारंभ हो जाएगा। वो स्थान ऐसा, वो जगह ऐसी है, वो जगह की मूलता, उस जगह की महत्ता। बोल बम का नारा है, अच्छे जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है। उस स्थान की मूलता बढ़ गई, उस स्थान की मूलता। अब सुजाता रो रही है, शिव जी के चरण पकड़ लिए सुजाता, दबा रही है चरण। जल चढ़ाने के बाद जो चरण दबाया, रोती रोती कर रही है, मेरे पति ने मुझे श्राप दिया है, तेरे गर्भ में जो बच्चा होगा वो विकलांग पैदा होगा, तेरे गर्भ में जो बच्चा है वो विकलांग होगा, मेरा श्राप है, इसके गर्भ में जो बच्चा है वो विकलांग होगा। शिव कृपा करें। सुजाता आंखों से आंसू बहा रही है, नैनों से नीर बह रहा है, रोती जा रही है, भीतर से अश्रु बह रहे हैं। बाबा देवादिदेव महादेव सुजाता के सामने प्रकट होकर, क्यों रो रही है? तेरे पति ने तुझे श्राप दिया, तेरा बच्चा विकलांग होगा, इसलिए चिंता मत कर, टेंशन मत ले। हाँ, तेरे पति के श्राप से तेरा बच्चा विकलांग तो होगा, पर मेरा वर है, तूने मेरे चरण का स्पर्श करा। रोज जल चढ़ाने के बाद तू मेरे चरण को स्पर्श करती है, इसलिए तेरा जो गर्भ में बच्चा होगा वो भले विकलांग होगा, पर संपूर्ण विश्व का कल्याण करने पैदा होगा, संपूर्ण विश्व का कल्याण करने। और केवल संपूर्ण विश्व का कल्याण नहीं, तेरे पति का भी कल्याण वही करेगा, तो चिंता ना कर। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा दुख आता है। एक पत्र है, मेरा नाम स्वाति, रोहिदास पाटिल, राम माल शेवगा। तुम समझ गए ना सब लोग? हाँ बस ठीक है। तालुका 40 गांव, जिला जलगांव से हूँ। कहीं बैठी हैं क्या? आप ही हैं? बच्चे लाए हो साथ में? आए हैं? दोनों बच्चे हैं? लिया। मेरा नाम स्वाति रोहिदास पाटिल, राव मालशेव गांव, तालुका 40 गांव, जिला जलगांव से हूँ। गुरुदेव, मेरी शादी 2012 में हुई थी। कौन से सन में हुई है? 2012 में। मेरी शादी के 3 महीने बाद मुझे माँ बनने का सौभाग्य मिला था, लेकिन उस समय 2.5 महीने मेरा मिसकैरेज हो गया था। फिर उसके बाद दूसरी बार मैं माँ बनी और एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन उसके बाद मेरा बेटा 3.5 महीने बाद भगवान को प्यारा हो गया। 3.5 महीने बाद मेरा बेटा चले गया। फिर उसके बाद मेरे 2 बार मिसकैरेज हुआ। फिर 2 बार मिसकैरेज के बाद में मैं 5वीं बार माँ बनी। 5वीं बार माँ बनी, मुझे एक बेटा हुआ। मेरा बेटा कुछ समय 1 साल का हुआ और अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और हमने उसे 40 गांव धूलिया, मुंबई सब दूर दिखाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। मेरा बेटा फिर भगवान को प्यारा हो गया। उसके बाद फिर मेरा मिसकैरेज हुआ। फिर मैं 7वीं बार माँ बनी। 7वीं बार माँ बनी, मुझे एक बेटा दिया भगवान ने और मेरा बेटा 2 साल का हुआ। लेकिन गुरुदेव, भगवान को ना जाने क्या मंजूर था और मेरा बेटा 2 साल होने के बाद फिर मर गया। 7वीं बार माँ बनने के बाद बच्चा मर गया। 8वीं बार मैं माँ बनी और माँ बनने के बाद मेरे गर्भ में जैसे ही बच्चे आए और बच्चे आने के बाद में डॉक्टर ने कह दिया, तुम्हारे दोनों बच्चे जिनकी श्वास नहीं है, धड़कन नहीं है और तुम्हारे बच्चे बेकार हैं। मैंने सुना था कि शंकर पर जल चढ़ाओ तो बाबा अच्छा करता है। गुरुदेव, डॉक्टर ने कहा तुम्हारे गर्भ में 2 बच्चे हैं, पर वो दोनों बच्चे ही विकलांग हैं, बेकार हैं।
माइंड से बेकार है, शरीर से बेकार है, इन बच्चों को मत रखो। आखिरी में मैंने शिवजी पे जल चढ़ाकर बच्चों को रखने का विचार करा, पर क्या भाग्य में मंजूर था गुरुदेव, मेरे को 6 महीने के ही बच्चे पैदा हो गए, पूरे 9 महीने के बच्चे नहीं हुए। 6 से 6.5 महीने में मेरे बच्चे हो गए। 2 बच्चों ने जन्म लिया, जन्म लेते से ही वो बच्चे इतने बीमार, क्योंकि 6.5 महीने का बच्चा कोई जीवित रहता है क्या गुरुदेव? 6.5 महीने का बच्चा, मैं आंखों से आंसू बहाती और अपने परिवार वालों से कहती, वो सियोर वाला महाराज कहता है कि शिव पर भरोसा करा कभी टूटता नहीं है। कोई जाओ शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर मेरे दोनों बच्चों के पास में रख दो, और दोनों बच्चों के पास में बेलपत्र रखी, बच्चों को वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। मेरे बच्चे दोनों वेंटिलेटर पर पड़े थे। बाद में मालूम पड़ा कि मेरी एक बेटा एक बेटी में से बेटी का शरीर बेकार होने लगा, स्वास्थ्य खराब होने लगा। मैं बाबा को उसी पलंग पर पड़ी पड़ी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहती, मेरे घर के लोगों से कहती, भगवान को जल चढ़ाकर उसके ऊपर छीटो, मेरी बच्ची को कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अब शंकर पर भरोसा करी हूं। आज तक मैंने शिवपुराण नहीं सुनी थी, शंकर को नहीं देखा था, शंकर के मंदिर नहीं गई थी, पर पहली बार मैंने शिवपुराण पर भरोसा करा है। अब बच्चे मेरे बाबा ने दिए हैं, 8वीं बार मां बनी हूं, पहले 8 बार मेरे बच्चे 7 बार जा चुके हैं, अब वो रखेगा। लोग कहते हैं 6.5 महीने के बच्चे कोई अच्छे रहेंगे, कोई जीवित रहेंगे, पर मेरे बाबा ने मेरे बच्चों को रखा, और आज डॉक्टर के हिसाब से मेरे दोनों बच्चे श्रेष्ठ हैं, उनका दिमाग भी ठीक है, शरीर भी ठीक है। मैं दोनों बच्चों को यहां लेकर आऊंगा। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्हे बाबे बसाए, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरा जा रहा हो, उठा लो। एक पत्र में एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है इन्हें, गुरुदेव डॉक्टर के हिसाब से 6 महीने के बच्चे रहते नहीं हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, पर मेरे महादेव ने उन 6 महीने के बच्चों को भी संतुष्ट दिया, पूर्ण तृप्त दिया, और बहुत अच्छा दिया। मैं शिव कृपा वो घड़ी है, वो घड़ी है, उसकी कृपा के बिना दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। लोग कहेंगे तुमसे भी, क्यों जा रहे हो शिव पुराण में, इतना भीड़ पड़ रहा है, डरेंगे, क्या करोगे, ट्रैफिक में फंस जाओगे, भीड़ बहुत है, कहां जाओगे। जिस नगर में, जिस शहर में, जिस गांव में कथा होती है, वहां के आधे से ज्यादा लोग तो डर के मारे नहीं आते कि ट्रैफिक में फंस जाएंगे, भीड़ बहुत रहेगी। पर जिस गांव में कथा हो, जिस नगर में कथा हो, वहां के लोगों को तो दिवाली मनाना चाहिए कि मेरा बाबा कैलाश छोड़कर तुम्हारे नगर में आया। प्रसन्नता हो, प्रसन्न। ये जीवन का एक आनंद है। तेरे गर्भ से जो बच्चा होगा, काहोद ऋषि ने कहा कि वो विकलांग होगा, क्योंकि मेरे बीच में बोला। किसी व्यक्ति को अगर सत्य का आईना दिखाया जाए तो उसको बड़ा बुरा लगता है। बेटा बाप को सत्य का आईना दिखाए तो बुरा नहीं लगना चाहिए, बाप बेटे को सत्य का आईना दिखाए तो बुरा नहीं लगना चाहिए, बुरा ना लगे। एक सत्य का आईना तुम्हारे सम्मुख में। शिव महापुराण की कथा ये सत्य का आईना दिखाती है, सत्यम शिवम, सत्य का। 5 दिन 40 गांव में कथा चलेगी। श्री उन्मेष जी पाटिल सांसद महोदय जलगांव लोकसभा से जो कथा करा रहे हैं, श्रीमती संपदा जी उन्मेष जी पाटिल जो कथा करा रही हैं, ये कथा तो 5 दिन में विराम हो जाएगी। पर आप अगर दिल लगाकर कथा सुनते हैं तो ये कथा पूरी होने के बाद 27 तारीख से बनी, महाराष्ट्र में बनी में वो कथा यवतमाल जिले में प्रारंभ हो जाएगी। 7 दिन की वहां कथा रहेगी। 27 जनवरी से वो 2 फरवरी तक चलेगी। ये प्रभु कृपा से मिलती है, मिली उसको धारण कर। कितने रोग, कितनी बीमारी, कितने तकलीफ, कितना कष्ट बाबा हरता है, ये शिव महापुराण की कथा से मालूम पड़ा। एक बच्चा यहां पर बैठा हुआ है जिसका लीवर पूर्ण तरह से डैमेज है,
जिसका लीवर पूरा खराब, डॉक्टर के साथ। मीना भगवान खेरे, भोपाल BHEL पिपलानी से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। मेरी 2 बेटियों की ससुराल 40 गांव में है। दोनों बेटियां एक ही घर में है। मेरी बड़ी बेटी का बेटा, छोटा बच्चा, जो कि राज रविंद्र जाधव, पापा मम्मी RV रविंद्र जाधव, 9 साल का है। उसका जन्म 26/11 को 2014 के हुआ है। 1 महीने का था, उसकी तबीयत बिगड़कर बुखार आया, पीलिया हुआ, 40 गांव में इलाज करवाया, दवाइयां लेना प्रारंभ करी। पता चला कि उसका लीवर डैमेज है, लीवर खराब है। फिर हमने उसको KM हॉस्पिटल में दिखाया। 15 दिन तक टेस्ट चले। पता चला कि बच्चा का जब लीवर बेकार है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम 4 लाख रुपए खर्च कर बच्चे का ऑपरेशन ताबड़तोड़ करवाया, और ऑपरेशन होने के बाद भी बच्चा 1.5 महीने तक ठीक नहीं हो पाया। बच्चा आया है क्या साथ में? आया हुआ है? लिया उसको इधर, लिया लिया। लीवर उसका काम नहीं कर रहा, ऑपरेशन करवाया पर लीवर ठीक नहीं हो पाया। वापिस बच्चे को तकलीफ होने लगी। हम उसे पुणे के हॉस्पिटल में ले गए। उसका लीवर का प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ। उसको फिर दिखाया तो डॉक्टर के हिसाब से बड़ा ऑपरेशन का फिर बोला कि इसका लीवर पूर्ण तरह से डैमेज है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। खर्चा 25 लाख का बताया। इतना पैसा कहां से लाते गुरुदेव? सिलाई का काम करती हूं, मेरे दामाद दुकान पर काम करते हैं, दामाद पास इतना पैसा नहीं था। बच्चे की जान कैसे बचाएं, समझ में नहीं आया। डॉक्टरों से हमने कहा कि आप थोड़े दिन का समय दो। डॉक्टर कह रहे हैं अगर इसका लीवर का ऑपरेशन नहीं होगा तो ये बच्चा पूर्ण तरह से बेकार हो जाएगा, इसका ऑपरेशन जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। हम हॉस्पिटल से थोड़े दिन की छुट्टी करवा के लिया, और थोड़े दिन की छुट्टी कराकर हम उसको हॉस्पिटल से लेकर आए, और शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल हम उस बच्चे को देना प्रारंभ कर दिया। गुरुदेव बच्चे को रोज शिव महापुराण की कथा सुनाते, चढ़ा हुआ जल देते, और बाबा पर चढ़ी हुई बेलपत्र देते। हम लोग पैसे की व्यवस्था करने में लग गए। 25 लाख रुपए इकट्ठा करना है और हॉस्पिटल में पुणे में जमा करना। बच्चे की नानी कुबेरेश्वर धाम गई, भोपाल से सीहोर पहुंची, वहां से बाबा का रुद्राक्ष लेकर आई, कंकर शंकर की पूजन कर वो रुद्राक्ष हमारे पास में भेजा। और गुरुदेव हम क्या वर्णन करें, हमारी आंखों से आंसू नहीं रुकते थे। बच्चे को देखते थे तो दुख होता था। लीवर बिल्कुल काम नहीं करता, पूर्ण तरह से डैमेज हो चुका था, ऑपरेशन जल्दी से जल्दी कराना था। तब बाबा हमने वो रुद्राक्ष का पानी तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर बच्चे को देना प्रारंभ करा। देते देते थोड़े दिन निकले और हम वापिस जांच कराने के लिए पुणे लेकर गए, तो डॉक्टर ने कहा इसके लीवर ने काम करना प्रारंभ कर दिया है, अब इसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, इस बच्चे को आप घर ले जा सकते हो। और बच्चे का लीवर काम करना प्रारंभ कर दिया। गुरुदेव जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो देवादिदेव महादेव करता है। मैं बच्चे को लेकर यहाँ प्रणाम करना है। रोते नहीं है? अच्छा खुश हो अब तो ठीक हुआ ना? तो नहीं रोना नहीं, खुश होकर शरीर सिला है, शरीर सिला है, मस्त हो गया। रोते नहीं तो खुश खुश होकर बाबा ने तेरे को ठीक कर दिया ना? अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। फिर कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा, खाली नहीं छोड़। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ बार पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिराना भोले अपने दर